हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम प्रोग्रामिंग विद्या। और लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि स्टैक क्या होता है। स्टैक में बहुत सारे ऑपरेशंस देखे थे, पुश, पॉप, टॉप और एम्प्टी ऑपरेशन देखा था। इसके अलावा साइज ऑपरेशन देखा था जो स्टैक का साइज बताता है, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक हैकर रैंक की प्रॉब्लम की, जिसका नाम है मैक्सिमम एलिमेंट प्रॉब्लम। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है कि हमें एक एम्प्टी सीक्वेंस इनिशियली गिवन है। ठीक है। और उसके बाद हमें एन क्वेरीज दी हुई है। हर एक क्वेरी तीन तरह की हो सकती है, या तो वन टाइप की, या टू टाइप की, या फिर थ्री टाइप की। वन टाइप की अगर क्वेरी है तो उस केस में हमें एक एक्स एलिमेंट मिलेगा जो हमें स्टैक में पुश करना है। अगर टू टाइप की क्वेरी है तो उसमें हमें स्टैक में से टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिलीट करना है। और अगर थ्री टाइप की क्वेरी है तो उसमें हमें जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा स्टैक में वो प्रिंट करना है। ठीक है। तो अगर मैं जनरली बात करूं कि मान लो मेरा एक स्टैक है और अगर मैं इसी का इनपुट ले लेता हूं, तो इसका इनपुट मुझे दिया हुआ है 10। मतलब पहले मैंने 97 इंसर्ट किया, फिर मैंने 20 इंसर्ट किया, फिर मैंने 26 इंसर्ट किया, फिर मैंने 20 इंसर्ट किया, फिर मैंने 91 इंसर्ट किया। तो लेट्स से मैं यही वाली इनपुट ले लेता हूँ एक बार। 97 इंसर्ट किया तो पहले लेट्स से 97 इंसर्ट कर दिया मैंने। ठीक है। और अभी के लिए हम लोग पॉप नहीं कर रहे, हम लोग सिंपल देखते हैं कि इंसर्शन कितने हो रहे हैं, एक बार ऐसे लेके चलते हैं। तो 20, 26, 20, 91। तो 20 आ गया, फिर 26 आ गया, फिर 90 आ गया, और फिर 91 आ गया। ठीक है। तो लेट्स से अगर मुझे बताना है किसी भी इंस्टेंट पे, क्योंकि पुश और पॉप का इशू नहीं है, वो हमें पता है कैसे होता है। पुश करने के लिए हम लोग पुश फंक्शन का यूज करेंगे, एक्स को पुश कर देंगे। और डिलीट करने के लिए हम लोग पॉप फंक्शन का यूज करेंगे, तो जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली पॉप हो जाएगा। ठीक है। अब जो प्रॉब्लम है वो इसकी है कि मैक्सिमम एलिमेंट स्टैक में जो भी होगा वो प्रिंट करना है। कहीं कभी भी ये बोल देगा कि थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करो, मतलब उसी इंस्टेंट पे हमें प्रिंट करना होगा कि मैक्सिमम एलिमेंट स्टैक में क्या है। ठीक है। लेट से उसने तीन एलिमेंट पुश करे, फिर उसने बोल दिया मैक्सिमम प्रिंट करो, या फिर उसने 90 फिर पुश कर दिया, फिर दोबारा बोल दिया मैक्सिमम प्रिंट करो, या वो हो सकता है कि वो हर एक पुश के बाद बोलता रहे कि मैक्सिमम प्रिंट करो। तो उस केस में हमें मैक्सिमम प्रिंट करना है। तो एक सोल्यूशन क्या हो सकता है, मतलब अगर मैं सोल्यूशन नंबर वन की बात करूं, तो एक सोल्यूशन मेरा ये हो जाएगा कि जैसे ही मैंने कोई एलिमेंट, मतलब जब भी मुझे मैक्सिमम प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, हर एक एलिमेंट को बाहर निकाल के चेक करूंगा कि, मतलब हर एक एलिमेंट को पॉप करूंगा, साथ में देखूंगा कि मैक्सिमम कौन सा है। फिर वो वाला मैक्सिमम प्रिंट कर दूंगा और फिर वापस से इन सारे एलिमेंट्स को पुश कर दूंगा, राइट। तो एक सोल्यूशन हो सकता है कि मैं कोई स्टैक बना लूं। ठीक है। और हर एक एलिमेंट को इसमें पुश करता जाऊं। जैसे मैंने 91 पुश करा तो यहाँ पे आ जाएगा 91, और 91 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है। फिर मैंने 90 पुश करा, साथ के साथ मैं ये भी चेक कर रहा हूँ कि मैक्सिमम है या नहीं है। जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया मैक्स के नाम से, तो मैंने इनिशियली 91 लिया, मैक्स को 91 दे दिया, फिर मैंने 90 उठाया, और फिर मैंने 90 को यहाँ पुश कर दिया और मैक्स चेक करा, मैक्स उस केस में 91 ही रहेगा बिकॉज 91 90 से बड़ा है। फिर चेक किया कि 26 उठाया, फिर ये तो यहाँ से हट गया, फिर 26 हटाया और 26 यहाँ पे आ गया, उस केस में मेरा मैक्स 91 ही रहेगा। फिर मैंने 20 उठाया, 20 यहाँ पे आ जाएगा और मैक्स 91 ही रहेगा। फिर मैंने 97 उठाया, फिर 97 यहाँ पे आ जाएगा, और उस केस में मेरा मैक्स बन जाएगा 97। तो अगर मैं इस इंस्टेंट की बात करूँ जहाँ मैं 500 एलिमेंट्स इंसर्ट कर चुका हूँ, तो उस केस में मेरा जो टॉप मोस्ट, मतलब जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा स्टैक में, वो मेरा बनेगा 97। और जब मैंने ऐसे कर लिया और फिर एट द एंड में क्या करूंगा, सारे एलिमेंट्स को वापस से इसमें पुश कर दूंगा, जिससे ये ऑर्डर वही का वही बन जाए। तो मैं 97 को पुश कर दूंगा, 20 को पुश कर दूंगा, 26 को पुश कर दूंगा, और 90 को पुश कर दूंगा, और 91 को भी पुश कर दूंगा। ठीक है। तो उस केस में मेरा मैक्सिमम एलिमेंट मुझे पता चल चुका है कि इसका 97 है। तो मतलब सेम अप्रोच मैं फॉलो कर सकता हूँ किसी भी इंस्टेंट पे, चाहे मैंने तीन एलिमेंट पुश करे हूँ तब तक, चाहे दो एलिमेंट पुश करे हूँ। तो मैं इसको पहले दूसरे स्टैक में पुश करूँ, इन द मीन वेल मैं चेक करते जाऊँ कि मैक्सिमम कौन सा है निकालने के लिए, और उसके बाद वापस से पुश कर दूँ ताकि मेरा ओरिजिनल स्टैक मेंटेन रहे, राइट। तो एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है। अब इस केस में बात क्या है, इस केस में बात यह है कि अगर मान लो मैं पूरा स्टैक ट्रेवर्स कर रहा हूँ मैक्सिमम एलिमेंट निकालने के लिए, राइट। पूरे स्टैक को पहले मैं यहाँ पुश कर रहा हूँ और फिर पूरे स्टैक को वापस से यहाँ पुश कर रहा हूँ, तो मतलब मैं दो बार पूरा पूरा स्टैक ट्रेवर्स कर रहा हूँ, राइट। तो अगर मान लो मेरा एक पॉप ऑपरेशन टाइम लेता है बिग ऑफ वन का, और एक पुश ऑपरेशन भी टाइम लेता है बिग ऑफ वन का, बट अगर मैं ये एन एलिमेंट्स के लिए करूंगा, तो ये टाइम कितना लेगा, ये मेरा टाइम लेगा बिग ऑफ एन, राइट। तो अगर मान लो मैं लेट से मैं हर एक इंसर्शन के बाद मैं पता लगा रहा हूँ मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, तो मतलब हर एक इंसर्शन के बाद ये बिग ऑफ एन टाइम ले रहा है, यहाँ से पॉप करके, मतलब बिग ऑफ एन टाइम ले रहा है, आई थिंक बिग ऑफ एन भी नहीं, टू ऑफ बिग ऑफ एन टाइम ले रहा है, मतलब ऐसा कुछ, बिकॉज ये यहाँ से पॉप करेगा और यहाँ पुश करेगा, तो बिग ऑफ वन इज टू बिग ऑफ वन, राइट। तो टू इंटू बिग ऑफ वन, और सिमिलरली टू इंटू बिग ऑफ एन टाइम ले रहा है यहाँ तक सारे एलिमेंट्स को पुश करने के लिए। और सिमिलरली जब मैं वापस कर रहा हूँ तो फिर ये फिर से टू इंटू बिग ऑफ एन टाइम ले रहा है। ठीक है। तो अगर हम टोटल देखेंगे तो ये बन जाएगा फोर ऑफ बिग ऑफ एन टाइम, ऐसा कुछ। तो इसमें ये मैटर नहीं करता, मेन हम लोग सिर्फ यही
चेक करते हैं कि कांस्टेंट मैटर नहीं करता, मेन हम चेक करते हैं वेरिएबल क्या है। तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि जो भी मेरा ऑपरेशन है वो बिग ऑफ एन टाइम ले रहा है मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करने के लिए किसी भी इंस्टेंट पे। तो अगर हम इस अप्रोच से चलते हैं तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो बिग ऑफ एन आएगी टू फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट, राइट। तो किसी भी इंस्टेंट पे मुझे अगर मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करना है तो वो मेरा होगा बिग ऑफ एन टाइम लेगा। तो अगर मान लो कि मैं हर एक इंस्टेंट पे चेक करना चाहता हूँ, लेट्स से मैंने एन एलिमेंट्स इंसर्ट करे और मैं हर एक इंस्टेंट हर एक पुश के बाद मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम एलिमेंट मेरा क्या है, तो उस केस में क्या होगा, वो एन ऑपरेशन होंगे और हर एक ऑपरेशन के लिए बिग ऑफ एन टाइम लगता है, तो एन ऑपरेशन के लिए लगेगा बिग ऑफ एन इन टू एन टाइम, तो ये मेरा लग जाएगा बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम। तो ये मेरा टाइम जो है लगेगा अगर मैं हर एक पुश के बाद, मतलब अगर मैं वर्स्ट केस लेता हूँ कि वर्स्ट केस अगर मैं लेके चलता हूं कि आफ्टर एवरी पुश मैं पता लगा रहा हूं कि मेरा मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, राइट। तो इस केस में मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो बनेगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। तो अब अगर बात करते हैं कि मतलब मैं वर्स्ट केस ना लूं, लेट्स से मतलब क्या कोई ऐसा सोल्यूशन हो सकता है कि जिसमें मेरा टाइम लिमिट एक्सीडेड ना आए, बिकॉज इस केस में तो टीएलई आ सकता है कि अगर मैं बिग ऑफ एन स्क्वायर ले रहा हूं तो इस केस में पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास टीएलई आ जाएगा, राइट। तो इसका कोई सोल्यूशन है कि मतलब मेरा टीएलई भी ना है और मैं किसी भी इंस्टेंट पे अगर मुझे पता लगाना हो कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा तो मैं कैसे, मतलब मैं फट से बता दूं बिग ऑफ वन टाइम में या फिर मतलब इससे कम टाइम लगे एटलीस्ट बिग ऑफ एन स्क्वायर से, राइट। तो क्या सोल्यूशन हो सकता है? ओके, तो उसका सोल्यूशन हमारे पास ये हो सकता है कि हम एक दूसरा स्टैक भी बना ले और ये स्टैक मेरा पता लगाए कि किसी भी इंस्टेंट पे मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा। तो हम लेट्स से अगर इस स्टैक का नाम एस है और इस स्टैक को हम नाम देते हैं मैक्स स्टैक, राइट। ये स्टैक, इस स्टैक का काम यही है कि ये सिर्फ हमें ये बताएगा कि किसी भी इंस्टेंट पे मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा। तो अब देखते हैं कि ये स्टैक काम कैसे करेगा। ये स्टैक काम ऐसे करेगा, तो लेट्स से मेरे पास पहला एलिमेंट आया 97, तो मैंने 97 यहाँ पुश किया। अब इस पॉइंट पे मेरा मैक्सिमम एलिमेंट 97 ही था, तो मैंने 97 को यहाँ पे पुश कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली कंडीशन मेरी होगी कि अगर मेरा मैक्स स्टैक जो है वो एम्प्टी है, ठीक है, अगर वो एम्प्टी है तो जो एलिमेंट मैंने स्टैक में इंसर्ट किया है उसी एलिमेंट को मैक्स स्टैक में भी इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो फिर अगर मान लो मेरा एलिमेंट जो है वो ईएलई नहीं रखते, एलिमेंट अगर मेरा एक्स है तो मेरा एस में भी जाएगा और एक्स जो है वो मेरा मैक्स स्टैक में भी जाएगा, एमएस में भी जाएगा, ठीक है। ओके, तो लेट्स से नेक्स्ट एलिमेंट मेरा आया 20, तो नेक्स्ट एलिमेंट मेरा स्टैक में आया 20। अब अब क्या होगा, क्या ये मैक्स स्टैक में जाना चाहिए? मैक्स स्टैक में तो नहीं जाना चाहिए बिकॉज इन दोनों में से मैक्सिमम एलिमेंट तो 97 ही है, राइट। तो मैं क्या चेक कर सकता हूँ, मैं ये चेक कर सकता हूँ कि क्या मेरा एलिमेंट टॉप मोस्ट एलिमेंट से बड़ा है, क्या मेरा ये वाला एलिमेंट स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट से बड़ा है। तो 20 97 से बड़ा है, तो इस केस में 20 97 से तो बड़ा है नहीं, तो इसका मतलब मेरा नहीं जाएगा। तो सेकंड कंडीशन मेरी होती कि अगर मेरा मैक्स स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो अगर मेरा मैक्स स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि चेक करूंगा कि जो मेरा एक्स एलिमेंट है अगर वो ग्रेटर है मैक्स स्टैक के टॉप से तो मैं मैक्स स्टैक में एक्स डाल दूंगा, राइट। अगर ये बड़ा है मैक्स स्टैक के टॉप में तो मैं मैक्स स्टैक में एक्स डाल दूंगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, अदरवाइज मैं एक चीज और कर सकता हूँ कि अदरवाइज मैं मैक्स स्टैक में डालूंगा, मैक्स स्टैक में डालूंगा मैक्स स्टैक का टॉप एलिमेंट। तो उस केस में मैं 97 को यहाँ पे रेप्लीकेट कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो किसी भी इंस्टेंट में मुझे पता लगाना है, लेट्स से मुझे पता लगाना है कि दो एलिमेंट्स हैं, इनमें से टॉप कौन सा है, तो मैं बोलूंगा 97 टॉप है। अगर मैं इसको पॉप भी कर दूं तो मैं पूछूंगा कि टॉप कौन सा है, तो भी 97 टॉप होगा। पॉपिंग की बात भी देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इस बार हम लोग सारे एलिमेंट्स इंसर्ट नहीं करें बिकॉज लेट्स से अगर हम सारे एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं तो मैं 26 इंसर्ट करूंगा, फिर ये कंडीशन चेक होगी कि मैक्स टैग एम्प्टी नहीं है, तो क्या मेरा एक्स मैक्स टैग के टॉप से बड़ा है, 97 से बड़ा तो है नहीं, तो 97 ही रहेगा क्योंकि हमारे पास इनपुट ऐसा है जिसमें 97 से बड़ा कोई और आ नहीं रहा उसके आगे। अगर 90 भी लेते हैं तो उस केस में भी 97 ही रहेगा, और अगर मेरा 91 भी लेते हैं तो उस केस में मेरा 97 ही रहेगा टॉप पे, राइट। तो इससे तो कोई मैटर करेगा नहीं, तो इसलिए हम एक काम करते हैं, इस बार हम लोग एक्चुअल इनपुट के हिसाब से चलते हैं जो हैकर रैंक पे थी, और साथ के साथ हम पॉपिंग भी करते हैं, राइट। तो एक्चुअल इनपुट की अगर मैं बात करूं तो पहले मैंने 97 को इंसर्ट किया, फिर मैंने पॉप करा, ठीक है। तो 97 को इंसर्ट करा तो उस केस में मेरा यहाँ पे आ गया 97 और यहाँ पे था मेरा 97, राइट। उसके बाद मेरे पास सेकंड ऑपरेशन आया है, सेकंड ऑपरेशन में मुझे पॉप करना है, डिलीट करना है, राइट। तो सेकंड ऑपरेशन में मैंने क्या किया, 97 को पॉप कर दिया। अब पॉप पॉप ऑपरेशन बहुत सिंपल हो सकता है
कि जब भी हम कोई पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं तो मैं स्टैक में से भी पॉप करूंगा और मैं मैक्स स्टैक से भी पॉप करूंगा, राइट। तो लेट्स से मेरे पास 97 आया, उसके बाद मेरे पास इनपुट आ गई कि पॉप करो। पॉप करा तो मतलब मैंने इससे भी पॉप कर दिया जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट था, और मैंने इससे ही पॉप कर दिया जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट था, ठीक है। ओके, उसके बाद मेरे पास आता है कि पुश कर दो 20 को। तो अब मुझे 20 को पुश करना है, तो मैंने इसमें भी पुश कर दिया और मैंने इसमें भी पुश कर दिया, क्योंकि मैंने चेक करा कि मैक्स टेक एम्प्टी है जो कि है, तो मैंने दोनों में पुश कर दिया, राइट। तो यहाँ पे 20 पुश हो गया। उसके बाद मुझे बोला है कि फिर से पॉप कर दो। फिर से पॉप कर दिया तो मैंने स्टैक में से ही पॉप कर दिया, मैक्स स्टैक से ही पॉप कर दिया, तो ठीक है, यहाँ से भी हटा देंगे हम लोग और यहाँ से भी पॉप कर देंगे। उसके बाद इसने मुझे बोला कि 26 का पुश करो, ठीक है। तो 26 का पुश करना है, तो मैंने फिर से चेक किया मैक्स स्टैक एम्प्टी है, तो ये मेरा 26 यहाँ भी पुश हो गया और मेरा 26 यहाँ भी पुश हो गया। उसके बाद इसने मुझे बोला कि 20 को पुश करो। तो अब 20 को पुश करना है, तो 20 यहाँ तो पुश होगा ही होगा, और इसके लिए मैंने चेक करा कि अगर मेरा मैक्स टेक एम्प्टी नहीं है, अगर मेरा मैक्स टेक एम्प्टी नहीं है तो मुझे चेक करना है कि क्या x, मतलब जो मेरा ये वाला एलिमेंट है वो मैक्स टेक के टॉप से बड़ा है क्या, 26 से बड़ा है, नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं करता मैक्स मैक्स टैग को x डाल देता, मतलब मैक्स टैग के अंदर x को इंसर्ट कर देता। बट ऐसा नहीं है, तो मैं मैक्स टैग के अंदर इंसर्ट करूंगा मैक्स टैग का टॉप। तो इसका मतलब मैं मैक्स टैग के अंदर इंसर्ट करूंगा मैक्स टैग का टॉप जो कि है 26, ठीक है। ओके, तो उसके बाद मुझे पॉप करना है एक एलिमेंट, तो मैंने पॉप करा। पॉप पॉप करना बहुत सिंपल है, मुझे स्टैक से भी हटाना है, मैक्स टैग से भी हटाना है, तो मैंने यहाँ से भी हटा दिया और मैंने यहाँ से भी हटा दिया, राइट। उसका मुझे पता लगाना है कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या है। अब इसने एकदम से मुझे बोल दिया कि मुझे मैक्सिमम एलिमेंट बताओ जो मेरे स्टैक में है इतने सारे ऑपरेशंस के बाद। तो मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, मैक्सिमम एलिमेंट मेरा वही होगा जो मेरा मैक्स स्टैक के टॉप पे पड़ा है। तो मेरा मैक्स स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा है, 26 पड़ा है। तो मैंने बोल दिया कि भाई मैक्सिमम एलिमेंट मेरा है, यहाँ मेरा आउटपुट आ गया, मैंने बता दिया मैक्सिमम एलिमेंट मेरा है 26, ठीक है। तो इसके बाद इसने बोला कि ठीक है 91 इंसर्ट करो। अब मैंने कहा चलो ठीक है 91 इंसर्ट करना है, क्या मेरा मैक्स टेक एम्प्टी है, नहीं है। मैक्स टेक एम्प्टी नहीं है, तो मैंने चेक किया कि क्या मेरा 91 मैक्स टेक के टॉप से बड़ा है। तो क्या मतलब, इसका मतलब ये कि क्या मेरा 91 26 से बड़ा है। तो 91 26 से तो बड़ा है ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने मैक्स टैग में इंसर्ट कर दिया एक्स को। तो मतलब मैंने 91 जो मैंने यहाँ इंसर्ट किया था उसको मैंने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ तो वो हो ही रहा था, साथ के साथ मैंने यहाँ भी इंसर्ट कर दिया। ओके ठीक है, तो मैंने यहाँ भी डाल दिया 91 को। उसके बाद इसने मुझे बोला है कि टॉप मोस्ट एलिमेंट बताओ स्टैक में कौन सा है। अब इसने फिर से मुझे एकदम से बोल दिया कि टॉप मोस्ट एलिमेंट बताओ। तो मैं टॉप मोस्ट एलिमेंट कैसे बताऊंगा, बहुत सिंपल है। मैंने मैक्स स्टैक में चेक किया कि टॉप पे क्या पड़ा है, वो वही मेरा टॉप मोस्ट एलिमेंट है। तो इस केस में मेरा टॉप मोस्ट एलिमेंट हो जाएगा 91। तो अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो आउटपुट में मुझे सिर्फ यही डिस्प्ले करना है कि मेरा टॉप मोस्ट एलिमेंट वाली जो ऑपरेशन क्या हूँ, या फिर मैं क्या बोलूँ इसको, क्वेरी बोलूँ, कि जो मेरी टॉप मोस्ट एलिमेंट वाली क्वेरी थी सिर्फ वही मुझे आउटपुट में डिस्प्ले करनी है। तो अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट मेरा आ जाएगा ये 26 और 91, और यही मेरा आउटपुट आ रहा है हैकर रैंक में 26 और 91, ठीक है। तो ये है मतलब एक और एक अच्छा सोल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं एक बिग ऑफ वन वाला सोल्यूशन, बिकॉज इस केस में हमें कभी भी मैक्स टैक नहीं, आई मीन मैक्सिमम एलिमेंट का पता लगाना है, तो मैं वो लगा सकता हूँ बिग ऑफ वन टाइम में। इस केस में मेरा बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम लग रहा था वर्स्ट केस में, और वैसे हम जनरल केस में बात करूँ तो बिग ऑफ एन टाइम लग रहा था, बिकॉज मैं पूरे स्टैक को ट्रेवर्स करके निकाल रहा था कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या है ना। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे कहीं भी मैक्सिमम एलिमेंट का पता लगाना है, तो मेरा मतलब मैं पता लगा सकता हूँ बिग ऑफ वन टाइम में, बिकॉज मैक्सिमम एलिमेंट मुझे कहीं पता लगाना है, मैं सिंपल चेक करूंगा मैक्स टैग के टॉप पे क्या पड़ा है और वो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है। तो टॉप पे पता लगाना मतलब बिल्कुल मैं यहाँ से उठा के दे दूंगा, तो वो मेरा बिग ऑफ वन टाइम है, बिकॉज मुझे पूरे स्टैक को ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है इस केस में। तो ये मेरा सोल्यूशन हुआ जो होगा बिग ऑफ वन में। तो इस केस में मेरा टीएल ही नहीं आएगा, बिकॉज मेरा बिग ऑफ वन में काम हो रहा है। तो ये हमारा एक अच्छा सोल्यूशन हो जाएगा जिसमें मेरा टीएल ही नहीं आएगा, राइट। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया बिग ऑफ वन का। तो अब हम बात करते हैं कि इस सोल्यूशन को इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो एक बार कोड देख लेते हैं कि इस सोल्यूशन का कोड कैसे बनना चाहिए, और हम यही तीन कंडीशन यूज करेंगे। इंसर्शन के लिए मैं चेक करूंगा एम्प्टी है तो ये, एम्प्टी नहीं है तो ये, और पॉपिंग के लिए मैं दोनों से पॉप कर दूंगा। तो इस केस में मेरे दो स्टैक यूज हो रहे हैं, तो देखा जाए तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ रही है। लेट्स से अगर मैं एन एलिमेंट्स की बात करूं तो बिग ऑफ वन, सॉरी बिग ऑफ एन मेरा स्पेस एक स्टैक लेता है, तो यहाँ मेरा टू ऑफ बिग ऑफ एन स्टैक स्पेस लेगा, बिकॉज दो स्टैक हैं। बट इसको भी अगर हम देखें तो बिग ऑफ एन ही माना जाएगा। तो थोड़ा सा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी रिड्यूस हो रही है। जहां वो बिग ऑफ एन स्क्वायर तक जा रही थी वो बिग ऑफ वन तक जा रही है, राइट। कांस्टेंट टाइम में काम हो रहा है मेरा।
ठीक है, तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। ओके, तो कोड में हमारा बेसिक आइडिया यही है कि हम लोग एक नया स्टैक प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि मुझे बताएगा कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या है ओरिजिनल स्टैक में एट एनी इंस्टेंट, राइट। तो हम लोग फटाफट से सबसे पहले दो स्टैक ले लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है आगे। तो मैंने एक स्टैक ले लिया, स्टैक ऑफ इंटीजर्स ही ले रहे हैं हम लोग। एक स्टैक ले लिया एक्स और एक स्टैक ले लिया मेरा मैक्स स्टैक, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग तीन वेरिएबल्स ले लेते हैं बिकॉज मुझे इनपुट में तीन टाइप की क्वेरीज हैं, 1 2 और 3। तो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल ले लिया टाइप ऑफ क्वेरी, टाइप ऑफ क्वेरी, और एक मैंने वेरिएबल ले लिया एक्स के नाम से जो मेरा एलिमेंट होगा। इन केस मेरी फर्स्ट क्वेरी है तो उस केस में एक्स भी आएगा जिसको मुझे पुश करना है स्टैक में, ठीक है। और इसके अलावा आई थिंक एक वेरिएबल की मुझे और जरूरत पड़ेगी और वो वेरिएबल होगा मेरा नंबर ऑफ क्वेरीज का, क्योंकि मुझे शुरू में ये दिया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ क्वेरीज आने वाली हैं। तो लेट्स से कि टाइप ऑफ क्वेरी है एक्स है और एक मेरा वेरिएबल और है नंबर ऑफ क्वेरीज, ठीक है। तो ये मेरे तीन वेरिएबल हो गए। तो मैंने सबसे पहले लिया कि नंबर ऑफ क्वेरीज कितनी है, तो नंबर ऑफ क्वेरीज आ गई। उसके बाद मैंने हर एक क्वेरी को ले लिया नंबर ऑफ क्वेरीज माइनस माइनस। हर एक क्वेरी के लिए मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि टाइप ऑफ क्वेरी क्या है उसका, राइट। तो मैंने सबसे पहले एक्सेप्ट कराया टाइप ऑफ क्वेरी क्या है, और उसके बाद मैंने चेक करा कि इफ टाइप ऑफ क्वेरी इक्वल टू 1 है तो इस केस में मुझे क्या करना है, मुझे पुश करना है, राइट, पुश करना है। एंड एल्स इफ अगर मेरा टाइप ऑफ क्वेरी जो है टाइप ऑफ क्वेरी इक्वल टू 2 है तो उस केस में मुझे क्या करना है, अगर मेरा 2 है तो उस केस में मुझे पॉप करना है। तो इस केस में मुझे पॉप करना है, राइट। और अगर मेरा टाइप ऑफ क्वेरी लेट्स से, वैसे एल्स भी चल सकता है यहाँ पे, अदरवाइज आप ये कर सकते हो कि एल्स इफ टाइप ऑफ क्वेरी इक्वल टू 3 है तो इस केस में मुझे मैक्सिमम डिस्प्ले करना है। तो इस केस में मुझे डिस्प्ले करना है मैक्सिमम एलिमेंट, राइट, मैक्सिमम एलिमेंट इन स्टैक, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कि ये तीन तरह के ऑपरेशन मेरे पास आ रहे हैं और दो स्टैक मेरे पास हैं ही। तो अगर टाइप ऑफ क्वेरी 1 है जिसमें मुझे पुश करना है तो उस केस में मैंने क्या सोचा था कि अगर मुझे पुश करना है तो मुझे चेक करना है कि क्या मेरा मैक्स स्टैक जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। और अगर मैक्स स्टैक मेरा एम्प्टी है तो मैं एक्स को पुश कर दूंगा मैक्स स्टैक में, राइट। तो चेक करते हैं कि इफ मेरा मैक्स स्टैक जो है मैक्स स्टैक डॉट एम्प्टी, अगर मेरा मैक्स स्टैक एम्प्टी है तो मैं क्या करूंगा, मैं पुश कर दूंगा एक्स को। तो पहले तो एक्स लेना पड़ेगा, हमने सबसे पहले एक्स ले लिया बिकॉज अगर हम टाइप ऑफ क्वेरी 1 की बात करें तो उसमें एक्स भी एक्सेप्ट करते हैं हम साथ में, राइट। तो एक्स ले लिया और उसके बाद मैंने कहा कि अगर मेरा मैक्स स्टैक एम्प्टी है तो मैं एक्स को पुश कर दूंगा एस में, मतलब एक्स को एस में तो पुश करना ही करना है, तो स्टैक में तो पुश कर ही दो। और उसके बाद मैक्स स्टैक की बात आती है कि अगर मेरा मैक्स स्टैक एम्प्टी है तो मैं एक्स को पुश कर दूंगा मैक्स स्टैक में। तो मैंने मैक्स स्टैक में भी पुश कर दिया एक्स को, ठीक है, ओके। तो मैंने एक्स को मैक्स स्टैक में पुश कर दिया और सेकंड कंडीशन मेरी थी कि इन केस मेरा मैक्स स्टैक एम्प्टी नहीं है, बिकॉज एम्प्टी है तो एक्स को एस में तो पुश करना ही करना है, साथ में मैक्स स्टैक में भी कर दिया। और इन केस एम्प्टी नहीं है तो मुझे चेक करना है कि अगर मेरा एक्स जो है वो मैक्स स्टैक के टॉप से ज्यादा है, मतलब मैक्स स्टैक के टॉप से बड़ा है, तो उस केस में मैं एक्स को मैक्स स्टैक में पुश करूंगा, अदरवाइज मैं मैक्स स्टैक के टॉप को ही मैक्स स्टैक में पुश कर दूंगा, ठीक है। तो चेक करते हैं कि एल्सिफ मेरा एक्स जो है वो बड़ा है मैक्स स्टैक के टॉप से। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, मैं मैक्स स्टैक को पुश कर दूंगा, मैक्स स्टैक में पुश कर दूंगा एक्स को, ठीक है। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, अदरवाइज मैं पुश कर दूंगा मैक्स स्टैक में एक्स को पुश कर दूंगा। तो एल्स मैं क्या करूंगा, मैं मैक्स स्टैक में पुश कर दूंगा अपने एक्स को, नहीं अपने मैक्स स्टैक के टॉप को, तो मैक्स स्टैक के टॉप को, राइट, ओके। तो ये मेरे पास तीन कंडीशन आ गई। एक तो मैंने चेक किया कि अगर मेरा मैक्स स्टैक एम्प्टी है तो मैंने मैक्स स्टैक मैक्स को पुश कर दिया, और अगर मेरा एक्स जो है वो मैक्स स्टैक के टॉप से बड़ा है, मतलब अगर ये एम्प्टी नहीं है बट मेरा एक्स जो है वो मैक्स स्टैक के टॉप से बड़ा है तो उस केस में भी एक्स को ही पुश करना है, अदरवाइज मैंने मैक्स स्टैक में पुश करना है मैक्स स्टैक के टॉप को। आई थिंक मैं इन दोनों कंडीशन को कंबाइन कर सकता हूँ कि अगर मैं, मतलब अगर मेरा मैक्स स्टैक एम्प्टी है या फिर क्या होगा, मेरा एक्स जो है वो मैक्स स्टैक के टॉप से बड़ा है, तो ये और के बाद नीचे तभी जाएगा जब वो पहली कंडीशन मेरी फॉल्स होगी। तो अगर ये एम्प्टी नहीं है और मेरा जो एलिमेंट है वो मैक्स स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट से बड़ा है तो उसके से मैंने मैक्स स्टैक में पुश कर दिया, और अदरवाइज मैंने क्या करा, अदरवाइज मैंने मैक्स स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट था उसी को रेप्लिकेट कर दिया,
ठीक है, तो बहुत सिंपल है कि अगर मेरा मतलब वही बात होगी कि अगर मेरा एम्प्टी है तो मैंने एक्स को पुश कर दिया, और अगर मेरा एम्प्टी नहीं है तो अगर एक्स जो है वो मैक्स स्टैक के टॉप से बड़ा है तभी मैंने एक्स को पुश कर दिया मैक्स स्टैक में, और अदरवाइज मैं मैक्स स्टैक के टॉप को मैक्स स्टैक में पुश कर रहा हूँ। तो ये चीज मैंने कर दी यहाँ पे। ठीक है, सेकंड ऑपरेशन देखते हैं, पॉप ऑपरेशन क्या होगा। तो पॉप ऑपरेशन में कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है पॉप तो, कि मुझे एक्स एस से भी हटाना है और मैक्स स्टैक में से भी हटाना है। तो जो मेरा एस था उससे भी पॉप कर दो, और जो मेरा मैक्स टैग था उससे भी पॉप कर दो। पॉप ऑपरेशन तो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, और अगर मुझे किसी भी इंस्टेंस पे मैक्सिमम एलिमेंट डिस्प्ले करना है कि मेरा स्टैक में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल करूंगा सी आउट मैक्स टैग डॉट टॉप, मैक्स टैग डॉट टॉप। ठीक है, तो ये मुझे बता देगा कि मेरा मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, और उसके बाद मैंने एंडल लगा दिया। ओके, तो ये मेरा, आई थिंक दैट्स इट राइट, दैट्स इट। तो ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, जहाँ पे मैंने बता दिया कि पुश ऑपरेशन कैसे हो रहा है, पॉप कैसे हो रहा है, और मैंने मैक्स टैग भी बता दिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले एक बार इसको चला के देख लेते हैं और फिर इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे कि हमने क्या करा हुआ है यहाँ पे। तो एक बार इनपुट लेके देखते हैं कि सही चल रहा है या नहीं, और एक बार इसको क्लियर करके रन करते हैं। ठीक है, कंपाइल हो गया। और अगर मैं, सॉरी, अगर मैं a डॉट एक्सी पे रन करूं तो मेरा आ गया 26 और 91, और मेरा आउटपुट आना चाहिए था 26 और 91। तो इसका मतलब जो मेरा प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही चल रहा है और मेरे को सही आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या करा है हमने, कि मैंने दो स्टैक ले लिए, एक ले लिया एक्स और एक ले लिया एस ले लिया, और एक ले लिया मैक्स स्टैक। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेरीज एक्सेप्ट कराई, हर एक क्वेरी के लिए टाइप ऑफ क्वेरी चेक करा कि अगर टाइप ऑफ क्वेरी 1 है तो मतलब मेरा पुश होना चाहिए। तो पुश करना है तो मतलब मेरा ओरिजिनल स्टैक में तो पुश करना ही करना है राइट, अगर पुश हो रहा है तो इसमें तो पुश होगा ही होगा। हमें इसमें पुश करने के लिए चेक करना है कि क्या ये एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो सीधा पुश कर दो इसमें। ठीक है, और अगर ये एम्प्टी नहीं है, लेट्स से कि अगर ये एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी है तो सीधा पुश कर दिया, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो उस केस में क्या चेक करूंगा, उस केस में चेक करूंगा कि क्या मेरा जो एक्स एलिमेंट है वो इससे बड़ा है, बिकॉज जब 91 पुश होने वाला था तो हमने चेक किया था कि क्या 91 26 से बड़ा है, अगर है तभी पुश करेंगे, अगर नहीं है तो यही 26 का 26 रेप्लीकेट हो जाता राइट। तो मैंने ये चीज चेक कर ली कि या तो मेरा स्टैक एम्प्टी हो, या फिर मेरा जो एलिमेंट है वो टॉप मोस्ट एलिमेंट से बड़ा हो। इन दोनों केसेस में मेरा मैक्स स्टैक में पुश होगा, अदरवाइज मेरे मैक्स स्टैक में मैक्स स्टैक का टॉप जो होगा वही रेप्लीकेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वही रेप्लीकेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद पॉप करना था, पॉप करना बहुत आसान था, मैंने एस से भी पॉप कर दिया और मैक्स स्टैक से भी पॉप कर दिया, बिकॉज दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, अगर साइज देखा जाए तो किसी भी इंस्टेंट पे दोनों का साइज सेम होगा राइट, तो इसलिए दोनों से पॉप कर सकते हैं हम एक एक एलिमेंट। और अगर मेरा डिस्प्ले मतलब टाइप ऑफ क्वेरी 3 है तो मुझे मैक्सिमम एलिमेंट बताना है, और किसी भी इंस्टेंट पे अगर मुझे मैक्सिमम एलिमेंट पता लगाना है तो वो कुछ नहीं होगा, वो मैक्स स्टैक के जो टॉप पे पड़ा है वही मेरा मैक्सिमम एलिमेंट होगा राइट। तो मैंने सिंपल बता दिया कि मैक्स स्टैक के टॉप पे जो भी पड़ा है वो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट होगा। ठीक है, अब एक पॉइंट है इसमें, पॉइंट टू कंसिडर, वो ये है कि यहाँ पे हमें गिवन है कि इट इज गारंटेड दैट द ईच क्वेरी इज वैलिड। तो यहाँ पे हमें कंफर्म है कि जो भी सारी क्वेरीज मेरे पास आने वाली हैं वो सारी वैलिड हैं, बिकॉज अगर मेरे पास कोई इनवैलिड क्वेरी आने वाली होती तो मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ता कि जब भी मैं मैक्सिमम एलिमेंट डिस्प्ले कराने की बात कर रहा हूँ तो मेरा मैक्स स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये भी तो हो सकता है कि मैंने मैक्स स्टैक को एम्प्टी कर दिया और फिर मैं बोल रहा हूँ कि मतलब मुझे मैक्सिमम एलिमेंट बताओ स्टैक में कितना है, तो उस केस में मुझे यहाँ पे एक और मतलब इफ कंडीशन लगानी पड़ती, या एंड यहाँ पे लगा देता कि मैक्स स्टैक एम्प्टी नहीं है तभी ये टॉप डिस्प्ले करे, अदरवाइज ना करे। बट यहाँ पे हमें गिवन है कि हमारी सारी क्वेरीज जो है वो वैलिड है, तो इसका मतलब ऐसा वो नहीं बोलेगा कि मैक्सिमम एलिमेंट डिस्प्ले करो जब मेरा स्टैक एम्प्टी हो तब। ठीक है, तो ये मेरा प्रोग्राम यहाँ तो सही चल रहा है, एक बार हैकर रैंक में भी इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो लेट्स कॉपी दिस, और हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। हैकर रैंक में एक चेंज मुझे बस करना होगा कि यहाँ पे मैं, ये तो ठीक है, यहाँ पे मैं ये नहीं कर सकता, ऑनलाइन जज नहीं यूज़ कर सकता। ठीक है, ओके, तो हैकर रैंक में सबमिट कर देते हैं एक बार। ऑनलाइन जज हटा दिया, अब आई थिंक सही चल जाना चाहिए, एक बार रन करके देख लेते हैं पहले कि सैंपल इनपुट के लिए सही चलता है नहीं चलता। ओके, तो सैंपल टेस्ट केस के लिए बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, 26 और 91 आना चाहिए, वो तो हमने भी चेक कर लिया है कि प्रोग्राम सही चल रहा है राइट। तो एक बार सबमिट कर देते हैं कोड को।
तो 27 टेस्ट केसेस पे चेक होगा। एंड अगर हम पुरानी वाली अप्रोच लेते तो उसमें डेफिनेटली टीएल आ सकता था, बिकॉज कहीं ना कहीं वो वर्स्ट केस भी चेक कर रहा होगा, जहाँ पे वो हर एक इंसर्शन के बाद पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि मैक्सिमम एलिमेंट स्टैक में क्या है। ओके, तो हमारा क्लियर हो गया ये चैलेंज, सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए 27 के 27। तो ये हमारा सोल्यूशन था मैक्सिमम एलिमेंट का, हैकर रैंक का, जो अभी हमने देखा कि हम लोगों ने 2 स्टैक मेंटेन करे। इस केस में हमारा O ऑफ n जो था कॉम्प्लेक्सिटी थी, और इस केस में हमारी वो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई बिग ऑफ 1 में। तो इस प्रॉब्लम का कोड जो है वो आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसका पूरा लिंक। एंड लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट्स डाउन बिलो। इस वीडियो के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।